आज के इस वीडियो में हम केपलर्स थर्ड लॉ को पढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। केपलर्स थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ था उसे हम क्या बोल रहे थे, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोल रहे थे, और जो हमारा सेकेंड लॉ था उसे हम लॉ ऑफ एक्सिस बोल रहे थे। सिमिलरली हम केपलर थर्ड लॉ को भी हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ पीरियड्स बोलेंगे। तो यहाँ पर जो केपलर थर्ड लॉ की स्टेटमेंट होगी वो कुछ इस तरह होगी कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लेनेट, जो हमारा टाइम है उसका स्क्वायर जो होगा फॉर प्लेनेट्स टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन। जो हमारे प्लेनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। उसकी वन रेवोल्यूशन जो होगी अबाउट द सन के अराउंड is proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit। वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इट मीन्स कि ए स्क्वायर के, ये ए क्यूब है ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट के। सो जो हमारा केपलर थर्ड लॉ का फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो इस तरह होगा कि ये क्या है, हमारे केपलर थर्ड लॉ का फार्मूला है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। सो इसको हम आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। सो बहुत ज़्यादा जो हमारे बुक्स होते हैं, हमारे स्कूल या कॉलेजेस में यूज़ हुए होते हैं, वहाँ पर केपलर थर्ड लॉ की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आर यूज़ हुआ है, आर क्यूब यूज़ हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास आर रेडियस को शो कर रहा है और के कांस्टेंट को, टी टाइम पीरियड को शो कर रहा है। सो इसके कॉन्सेप्ट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें सर्कुलर मोशन करते हैं हमारे प्लेनेट सन के अराउंड। सो जो हमारे एलिप्टिकल पाथ का रेडियस होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, बहुत जगहों पर चेंज होगा। अगर हमारा प्लेनेट यहाँ पर होगा फिर भी चेंज होगा रेडियस, यहाँ पर होगा प्लेनेट फिर भी रेडियस चेंज होगा, यहाँ पर होगा हमारा प्लेनेट फिर भी हमारा रेडियस का होगा चेंज होगा हमारे इलिप्टिकल पाथ में। सो जो हमारे पास जो रेडियस है वो चेंज होता रहता है, बट हमारा जो सेमी मेजर एक्सिस है ये वाला, ये क्या होता है, ऑलवेज सेम, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हम ए को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और सही भी समझते हैं। ये ए क्यूब है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड जो हमारी स्टेटमेंट में है, और ए क्यूब क्या है, हमारा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है हमारा ए क्यूब। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 होल ब्रैकेट ए क्यूब। और इस फार्मूला को हम बुक की थ्रू इस तरह लिख सकते हैं, T2 अपॉन T1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 होल ब्रैकेट क्यूब। ये बुक में हमारे लिखा होता है, बट ये लिखना टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये बहुत ज़्यादा सही होता है। सो अब हम इस फार्मूला को प्रूफ करेंगे और फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। सो यहाँ पर ये क्या है, हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जो हमारा ये एस है वो क्या है, हमारा सन है, ये हमारे प्लैनेट्स हैं, ये और ये। फॉर एग्जांपल जो हमारे सन और प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, R2 बोलेंगे। और हमारा जो सन से दूरी वाला प्लैनेट होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला P, इसको हम सन से लेकर इस प्लैनेट तक की दूरी को हम R1 बोलेंगे। और ये क्या है, हमारा
होल डिस्टेंस है। और ये क्या है हमारा सेमी मेजर एक्सिस। और जो हमारा ये है बी है, इसे हम सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। सन से लेकर प्लेनेट तक जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोल रहे हैं, R2 बोल रहे हैं। सो R2 का जो वैल्यू होगा वो होगा R2 इज इक्वल टू ए होल ब्रैकेट 1 माइनस ई। और जो हमारा R2 है, R1 है हमारा, जो उसका जो वैल्यू होगा वो होगा ए होल ब्रैकेट 1 प्लस ई। सो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेनेट जो है रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा सन के अराउंड, जो 1 रेवोल्यूशन होगी और जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पर हमने फिगर को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और फार्मूला की इक्वेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। एरियल वेलोसिटी, केपलर सेकंड लॉ में हमने एरियल वेलोसिटी को पढ़ा हुआ है। एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो हमारी एरियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, जो हमने केपलर सेकंड लॉ में पढ़ा था। और जो हमारा ये है डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू है हमारा, जो हमने सेकंड केपलर्स लॉ में प्रूव किया था, वो है एल अपॉन 2m। सो यहाँ पर अब हम फॉर 1 रेवोल्यूशन हमारे प्लेनेट को देखेंगे और इक्वेशन प्रूफ करेंगे। इन कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, जो हमारा प्लेनेट है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड, उसको हम प्रूफ करेंगे। डी ए क्या है हमारा, जो डी ए है हमारा वो हमारा एरिया है। हमारे एरिया जो है हमारे प्लेनेट जो होगा, उस प्लेनेट को सन के अराउंड कितना टाइम लग रहा है और कितना एरिया कवर हो रहा है उसको हम जानेंगे। यहाँ पर अब हम समझेंगे जो हमारा डी ए है वो एरिया ऑफ इलिप्स है, इलिप्स का एरिया है। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा इलिप्स है और इलिप्स का जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ इलिप्स बोलेंगे, जो बराबर होगा पाई ए बी के। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। सो पाई ए बी अपॉन टी, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट क्या थी हमारी, स्टेटमेंट थी हमारी कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लेनेट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। उसके अकॉर्डिंग अब हम इक्वेशन बनाएंगे, जो पाई ए बी अपॉन टी है इज इक्वल टू एम वी आर अपॉन 2m। एम में कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो रिलेशन आएगा पाई ए बी अपॉन टी इज इक्वल टू V1R1 अपॉन 2। ये फॉर 1 रेवोल्यूशन हम प्रूफ कर रहे हैं। और जो V है हमारी, उसका जो फार्मूला है V1 इज इक्वल टू अंडर रेटिकल GM अपॉन A होल ब्रैकेट 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E। सो अब हम ये वैल्यू सेम इज यहाँ पर रख देंगे, इज इक्वल जो V1 का वैल्यू है, V1 के वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और जो हमारा R1 है, वो इज इक्वल टू A1 प्लस E के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, डिवाइडेड बाय 2 सेम इज यहाँ पर जो 2 है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और भी जो पाई ए बी है वो क्या है, हमारा एरिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और जो टी क्या है, हमारा टाइम पीरियड फॉर 1 रेवोल्यूशन है। ये वाला रिलेशन हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस तरह बनेगा, जो अंडर रेटिकल है इसका अंडर रेटिकल का 2 इस होल वैल्यू को हम क्या करेंगे, दे देंगे यो,
और जो जी एम अपन ए है ये सिंपल रह जाएगा, सेम एज ये भी सिंपल रह जाएगा। और जो हमारा ये वाला वैल्यू है इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे बिकॉज ऑफ अंडर रेटिकल। सो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको और भी सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो जो हमारा पाई स्क्वायर है और जो ये है ए यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन ए होल ब्रैकेट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई सेम एज ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस ई होल स्क्वायर और 1 प्लस ई होल स्क्वायर और 1 प्लस ई होल स्क्वायर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फाइनल रिलेशन आएगा हमारा वो आएगा 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये वाला जी जो होगा वो भी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट होगा, एम भी कांस्टेंट होगा और पाई भी कांस्टेंट होगा। जो हमारा फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब। ये क्या था, हमें ये क्या करना था, प्रूव करना, तो जो हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पर एम क्या था, मास ऑफ सन है हमारा। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या हो गई, प्रूफ।